रोहन एक आम सा लड़का था। न बड़ा सपना न बड़ी जीत, बस एक चाहत थी और वह थी एक सुकून भरी जिंदगी की। उसने अपने प्यार से शादी की थी, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, यह बात उसे कुछ देर से समझ आई। नौकरी छोड़ी थी और तनख्वाह भी कम था, जिसके कारण घर में हर दिन उसे एक ही बात सुनने को मिलता था, तुम कुछ क्यों नहीं कर पाते, मेरे दोस्त कितनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। धीरे धीरे प्यार तानों में बदल गया और एक दिन रोहन ने वह देखा जो किसी पति को नहीं देखना चाहिए। उसकी पत्नी किसी और के साथ थी, और जब रोहन ने सवाल किया तो जवाब मिला, मैं गरीबी में नहीं जी सकती। इतना कहकर उसकी पत्नी उस आदमी के साथ चली गई और फिर अगले महीने डिवोर्स के पेपर आ गए। कोर्ट में उसने रोहन से एलिमनी भी ले ली। रोहन उस दिन पति नहीं रहा, बस एक टूटा हुआ इंसान बन गया। कुछ साल बाद रोहन अब वही था, लेकिन हालात नहीं। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई, नींद कम, मेहनत ज़्यादा। लोग हंसते थे, डिवोर्स के बाद कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन रोहन खामोशी से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसने एक अपना स्टार्टअप चालू किया। पहली कमाई छोटी थी, पर हिम्मत बड़ी। जैसे जैसे समय बीता, रोहन की ज़िंदगी भी बदलती चली गई। आज वही रोहन जो कल तक कुछ भी नहीं था, एक सफल बिजनेसमैन बन गया। नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ। एक दिन रोहन किसी पार्टी में गया था, जहां उसकी एक्स वाइफ सामने खड़ी थी। वही औरत जिसने उसे गरीब कहकर छोड़ा था, वह हैरान थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम इतने आगे कैसे? रोहन कुछ देर चुप रहा और मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को चुना। और हंसते हुए वहाँ से चला गया, क्योंकि अब बदला लेने का समय था। उन सब से बदला लेने का जिन्होंने भी उसके बुरे समय में उसका और उसके हालातों का मजाक उड़ाया था। उसने इसकी शुरुआत अपने एक्स वाइफ के दोस्तों से की। यही थे जिन्होंने रोहन की गरीबी का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया था, हर जगह जहां संभव हो सकता था। वे रोहन के गरीबी, कपड़ों और उसके नौकरी का मजाक उड़ाया था, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जिसके बाद धीरे धीरे वह अपने वाइफ के साथ पार्टियों में जाना बंद कर चुका था। जिसके बाद वही थे जो उसके वाइफ को अकेला पाकर उसे रोहन के खिलाफ उकसाकर उसे छोड़ने को मजबूर किया, और कुछ दिनों के बाद उसकी वाइफ उसे छोड़ देती है। और यह सब रोहन को पता था, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब समय बदल चुका था, इसलिए रोहन के बदले की शुरुआत इनसे ही होती है। रोहन की एक्स वाइफ के दोस्तों के बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, जहां वे बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेकर उनके प्रोडक्ट तैयार किया करते थे। रोहन इसी का फ़ायदा उठाता है। वह सभी कंपनियों को बहुत बड़ी ऑर्डर देता है, और क्योंकि रोहन की कंपनी अब टॉप रैंकिंग कंपनी थी, वे इस ऑर्डर के लिए मना नहीं कर पाते और वे ऑर्डर को तैयार करने में लग जाते हैं। क्योंकि यह ऑर्डर बहुत बड़ी थी, वे सारी कंपनियां अपनी कंपनी की सारी पूंजी इस ऑर्डर में लगा देते हैं। यही था रोहन के बदले का पहला कदम। कुछ समय बाद सारी ऑर्डर तैयार हो जाती है, लेकिन जब रोहन की कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो वे सारे रोहन की कंपनी पहुंच जाते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ऑर्डर तैयार हो चुका है। लेकिन रोहन की कंपनी इस ऑर्डर को लेने से मना कर देती है, बस यह कहकर कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है। जिसके बाद उन्हें करोड़ों का नुकसान होता है। उनकी कंपनियां सड़क पर आ जाती है। वे सब रोहन के कदमों में गिर जाते हैं। जिसके बाद रोहन उनके सामने एक शर्त रखता है कि वह ऑर्डर एक शर्त पर लेगा, जब वे अपनी कंपनी की 99 शेयर होल्डर के मालिक रोहन को बनाएंगे, जिसके लिए वे कुछ पैसे देने का प्रस्ताव रखता है। वे सभी मान जाते हैं और कंपनियां रोहन को बेच देते हैं। रोहन उन कंपनियों को खरीद लेता है, और क्योंकि अब उन कंपनियों का असली मालिक रोहन था, इसलिए अब रोहन
जैसा कहता उन्हें वैसा करना पड़ता था। उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। एक दिन उस कंपनी में उसकी एक्स वाइफ आती है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जहां वह अपने दोस्तों की बुरी हालत देखकर हैरान हो जाती है। जो कल तक उस कंपनी के मालिक थे, अब वे उस कंपनी के मामूली से वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। अब उनके अंदर भी डर है कि अगर काम नहीं हुआ तो जॉब से निकाला जा सकता है। यानी वे जिस नौकरी का मजाक उड़ाया करते थे, अब उसी नौकरी को बचाने के लिए वह दिलो जान से लगे हुए हैं। और इसी सब के बीच रोहन वहां पहुंचता है। सभी सिर झुकाकर उसके आगे खड़े हैं, जिसे देखने के बाद उसकी एक्स वाइफ सब समझ जाती है कि अब उसके दोस्तों के बाद उसकी बारी है। लेकिन रोहन के दिमाग में कुछ और था। वह उसी परिवार में शादी करता है जहां उसकी वाइफ उसे छोड़ने के बाद गई थी। अब रोहन अपने एक्स वाइफ के नज़रों के सामने अपनी नई जीवन साथी के साथ रहने लगता है। जिस लग्जरियस लाइफ की शिकायत उसकी वाइफ किया करती थी, अब उसी लग्जरियस लाइफ को कोई और रोहन के साथ उसी की नज़रों के सामने जी रहा था। वह हर चीज़ जो उसकी एक्स वाइफ को नहीं मिलता, रोहन अपनी नई वाइफ के लिए आसानी से ले आता था। अब रोहन की एक्स वाइफ उन दिनों को याद करने लगी जब रोहन भले ही गरीब था, लेकिन उसकी खुशी के लिए हर चीज़ कर गुजरने को तैयार था। यह सोचते हुए उसकी एक्स वाइफ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको याद करते हुए वह रोने लगती है। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती। अब उसके साथ रोहन की यादें और पछतावा वाली ज़िंदगी ही रह चुकी थी, और रोहन अपनी नई वाइफ के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था उसके नज़रों के सामने।